सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस फिग्मा कोर्स सीरीज एंड ये इस सीरीज की 7th वीडियो रहने वाली है जिसमें हम समझने वाले हैं कि प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं फिग्मा के अंदर। प्रोटोटाइपिंग होती क्या है, ईजिंग क्या होता है, मोशन के अंदर एनिमेशंस कैसे डालते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस अवेलेबल, व्हाट आर द इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स, किस तरीके से हम फ्लोज क्रिएट करते हैं फिग्मा के अंदर, एंड हम फाइनली फाइल को शेयर कैसे करते हैं। अगर प्रोटोटाइप आपने बनाया तो प्रोटोटाइप कैसे शेयर करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोटोटाइप के अंदर हैं। हाउ डू यू एक्चुअली कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें, ओवरलेस, पॉपअप्स, ये किस तरीके से करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अभी तक की सारी वीडियोस में से, बिकॉज जो भी चीज़ें आप बनाते हो, अभी हम मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा, वट एवर यू मेक इन फिग्मा, जो डिज़ाइन पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटोटाइपिंग। इफ़ यू डू नॉट मेक अ प्रोटोटाइप ऑफ समथिंग तो वो सिर्फ फिग्मा कैनवस तक डिज़ाइन आपकी सीमित रह जाएगी। any non-designer or any non-technical person cannot operate your application in case of usability testing. For example, in case if you want to do usability testing before the deployment, तो आपके जो यूज़र हैं उनको फिग्मा चलाना नहीं आता, तो स्क्रीन्स वो कैसे देखें। तो दैट्स वाई यू नीड टू एक्चुअली मेक प्रोटोटाइप ऑफ योर स्क्रीन्स, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब डैशबोर्ड का एप्लीकेशन हो, वेब ऐप हो, राइट, या फिर कोई वेबसाइट हो, राइट। तो आई थिंक दैट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोटाइप। नाउ लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू फिग्मा, और हम आपको एक एक करके बताते हैं कि प्रोटोटाइप करते कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटोटाइपिंग कि एक्चुअली प्रोटोटाइपिंग होती क्या है, तो हम बहुत ही क्विकली समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ आप बनाने जाते हो, राइट, कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, कोई बाइक बनती है या फिर कोई कार बनती है, राइट, तो उसका पहले प्रोटोटाइप रेडी किया जाता है। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को फाइनल डेवलपमेंट कर देते हो, किसी चीज़ को फाइनली बना देते हो, और उसमें बाद में कोई इश्यूज फाइंड आउट होते हैं, कोई यूजेबिलिटी इश्यूज हैं या फिर उसका यूएक्स का इशू है, जो भी फॉल्ट्स हैं वो करेक्ट करना बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने काफ़ी खर्चा कर दिया ऑलरेडी, राइट। बट when you make a prototype of something, right, you are avoiding a lot of iterations जो unnecessarily आ सकते हैं। तो आप डिज़ाइन फेज में ही प्रोटोटाइप करके उस चीज़ को समझ लेते हो, राइट। आपके जो भी फॉल्ट्स हैं, मेजर जो डिफिकल्टीज आ सकती हैं प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट यूज़ करने में किस तरीके से होगा, राइट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, इमेजिन द प्रोडक्ट एज फिजिकल एंड एज वेल एज अ मोबाइल एप्लीकेशन. So any mobile application or any app that you use or any website that you use can be called as a product as well, right? तो ये प्रोटोटाइपिंग का जनरल जो है कॉन्सेप्ट होता है। इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली यूआई यूएक्स डिजाइन, बट ये कॉन्सेप्ट ही इन जनरल वर्ड से आया है, राइट। तो प्रोटोटाइपिंग, फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट डेफिनेशन, तो इट क्रिएट्स इंटरैक्टिव मॉकअप्स ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइन आई एम टॉकिंग, दैट एक्चुअली सिमुलेट्स यूजर एक्सपीरियंस, करेक्ट। यूजर एक्सपीरियंस किस तरीके से काम करेगा, हाउ यू हैव डिजाइंड द एप्लीकेशन, how user is feeling after using your prototype. You can get a sense, like an idea that how your application is finally going to perform, right. And it's really essential for visualizing initial ideas, workflows, and testing functionality, and especially in gathering feedbacks from different types of users and also from your stakeholders. Maybe आपके जो भी ओनर्स होंगे प्रोडक्ट के, जो भी बिजनेस पीपल होंगे, वो आपको सही तरीके से फीडबैक दे सकते हैं कि दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड, or this is something that I don't want, please remove this or change this interaction to something like something else, right. So I hope that it must be clear to you. When you talk about the prototyping in Figma terms or in a canvas level, this is something how it looks. This is a very blueprint of a prototype in the form of a wireframe. So this is how you can see. यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स हैं एंड एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन से कनेक्टेड होती है। अब प्रोटोटाइप के जो वायर्स होते हैं वो कैसे रहते हैं फिग्मा के अंदर, हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। बट ये कुछ इस तरीके से हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं कि कहाँ से आप कहाँ जाओगे, आप क्या एक्शन परफॉर्म करोगे, यूजर्स क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये पर्टिकुलर एक्शन होगा, करेक्ट। कौन सा एनिमेशन आना चाहिए, कौन सी स्क्रीन किसी स्क्रीन के बाद आनी चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो क्या होना चाहिए, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो आप, अमेजोन पे जाके एक प्रोडक्ट को परचेज करना, तो आप क्या करोगे। अमेजोन ऐप खोला आपने, आप प्रोडक्ट सर्च किए या फिर आप प्रोडक्ट पेज पे गए या आपके जो रिकमेंडेशन थी वहाँ पे गए। प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद आपने उसको ऐड टू कार्ट करा या फिर डायरेक्टली बाय नाउ पे क्लिक करा, यू एडेड योर एड्रेस, यू फिल्ड योर पेमेंट डिटेल्स और कार्ड डिटेल्स, और सिंपली आपका ऑर्डर वहाँ पे प्लेस हो जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब वहाँ पे भी मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। ऑर्डर कैन गेट फेल्ड, ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो सकता है या फिर ऑर्डर
होल्ड में चला जा सकता है। इस तरीके की मैनी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, करेक्ट? तो ये सारे केसेस आपको प्रोटोटाइप में कवर करके दिखाने होते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं फॉल बैक यूआईज या फिर एम्प्टी स्टेट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटोटाइप के थ्रू सॉल्व की जा सकती है, करेक्ट? तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि प्रोटोटाइप इन जनरल होता क्या है। अभी जैसे फिग्मा के रिस्पेक्ट में आप बात करते हो, यूआई यूएक्स डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में आप बात करते हो, तो कैसे वो प्रोटोटाइप एक दिखता है, आपने जनरली लाइक ज़रूर देखा होगा अगर आपने यूआई यूएक्स डिज़ाइन एक्सप्लोर किया है थोड़ा बहुत तो। आप जैसे फिग्मा के अंदर डिज़ाइन से प्रोटोटाइप टैब में जाओगे, रिमेंबर आई स्किप दिस पर्टिकुलर टैब प्रोटोटाइप बिकॉज़ इसके लिए ये क्लास होने वाली थी, करेक्ट? अब प्रोटोटाइप टैब में जैसे ही जाते हो तो आपको कुछ वायर्स दिख रहे हैं। इफ यू कैन नोटिस, आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे वायर्स हैं। आई कैन क्लिक ऑन ईच इंडिविजुअल वायर्स। अब ये वायर्स कुछ भी नहीं है, दीज आर द कनेक्शंस दैट आर लिंक्ड, लाइक ईच स्क्रीन या फिर सारी स्क्रीन एक दूसरे से लिंक्ड हैं किसी ना किसी वे से, करेक्ट? आप एक्शन परफॉर्म करते हो ना, for example, if you take an example of WhatsApp, if you can like if you click on any chat, किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आप क्लिक करते हो कॉन्टैक्ट पे, तो यू लाइक अ न्यू स्क्रीन ओपन सब जहाँ पे आप चैट करते हो। फिर आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आप समवेयर एल्स चले जाओगे, देन यू क्लिक ऑन बैक बटन, तो आप बैक आ जाते हो। दिस इज हाउ थिंग्स परफॉर्म, राइट? प्रोटोटाइप में भी आप ये चीज़ एक सिमुलेट करके बनाते हो, सिमुलेशन बनाते हो, बट वो इवेंचुअली काम नहीं करने वाली ना। प्रोटोटाइप में आप कितना भी फंक्शनल एप्लीकेशन आप बना ले रहे हो, कितनी भी अच्छी एनिमेशन डाल रहे हो, बट इवेंचुअली यूजर्स उसको यूज नहीं कर सकते। इवेंचुअली जो डेवलपर्स डेवलप करते हैं, आपको कोड करते हैं, वही वो यूजेबल होता है, करेक्ट? तो एक सेंस ऑफ यूजेबिलिटी दिखाने के लिए, कैसी फंक्शनलिटी होगी एप्लीकेशन की, क्या फ्लो होगा, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए आप प्रोटोटाइपिंग की हेल्प लेते हो, और प्रोटोटाइपिंग जस्टिफाई करते हैं कि अच्छा, जो हम बना रहे हैं इट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क, इट इज लुकिंग गुड, डिसेंट इनफ सो दैट वी कैन डेवलप इट, राइट? अब आप इस केस में कहीं पे भी क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन एनी वायर, यू विल सी अ लॉट ऑफ सेटिंग्स, राइट? अब पहले तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया कि क्या क्या चीज़ें फिग्मा में कैसे दिखती हैं। अभी हम कनेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब कनेक्ट करना स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं। फिर हम धीरे धीरे समझते हैं कि प्रोटोटाइपिंग में क्या क्या सेटिंग्स हैं, और आपको जब आप प्रोटोटाइप करने जाओगे तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड हाउ यू हैव टू एक्चुअली डू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स के लिए मैंने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एक स्क्रीन रखी है नॉर्मल आईफोन 16 प्रो की, और यहाँ पे एक नॉर्मल सा एलिमेंट रखा हुआ है। अब आप इसकी जगह पे पूरे पूरे डिज़ाइन रख के एग्जांपल समझ सकते हो, करेक्ट? आई एम जस्ट क्लियरिंग, ट्राइंग टू क्लियर बेसिक्स। तो इसके लिए मैंने ये सिंपल सा रखा है, यू कैन इमेजिन एज अ बटन। इसको मैं अगर स्ट्रेच कर दूँ इस तरीके से, होगा क्या, प्रोटोटाइप करने के लिए ऑलवेज आपको यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ समथिंग चाहिए होगा। जैसे कि कोई कंपोनेंट बनाते हो, वहाँ पे भी आप कंपोनेंट में प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उनको इंटरेक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, उसका बेनिफिट क्या क्या है, वो सारी चीज़ें। बट प्रोटोटाइप इवेंचुअली क्या करता है, दो स्टेट में से स्विच करता है। तो दूसरा स्टेट या दूसरा डिफरेंट डिज़ाइन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। दो चीज़ें होनी चाहिए जिनको आप आपस में कनेक्ट कर सको, राइट? तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस स्क्रीन को मैंने लिया और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी और कमांड डी ऑन कीबोर्ड, राइट? अब आपके पास सेम तरीके की स्क्रीन दो हैं। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों स्क्रीन सेम है तो देयर बी नो लाइक डाउट, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स नेम चेंज होगा फ्रेम का, बट यू कैन क्लियरली सी ये डुप्लीकेट बनाया मैंने, राइट? अब इस सेकेंड वाली स्क्रीन में समथिंग चेंज कर देते कुछ भी, तो फॉर एग्जाम्पल इस बटन के शेप को या फिर इस शेप को ऐसे बड़ा कर दिया, करेक्ट? थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, और मे बी चलो इंक्रीज करके एक ही चेंज करते हैं फिलहाल के लिए। अब हम क्या चाहते हैं, हम इस स्क्रीन को इससे लिंक करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब मैं इस कार्ड पे क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं ये कार्ड बड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल इट कैन बी कॉल्ड एज अ कार्ड, राइट? आप चाहते हो कि मैं इस पे हवर करूं तो ये कार्ड बड़ा हो जाए। अब इसका यूज केस क्या हो सकता है, इसका यूज केस ऐसे हो सकता है। देखो, कभी भी आप कोई यूआई डिजाइन बनाते हो जिसमें इस तरीके के कार्ड्स हैं, ठीक है? मैं इसको भी डुप्लीकेट कर देता हूँ नीचे। इस तरीके के कार्ड है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको डिलीट किया, और एक कार्ड थोड़ा सा बड़ा है, इससे भी बड़ा कर देते हैं, करेक्ट? एक कार्ड ऐसा है। व्हाट आई वांट इज कि ये कार्ड अभी एक्टिव है, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये वाला कोलैप्स हो जाए और ये वाला कार्ड बड़ा हो जाए, करेक्ट? दिस इज व्हाट आई वांट। इस तरीके के एनिमेशन आपने देखे होंगे, या फिर आप माउस लेके जाते हैं, हवर करते हैं, तो इस तरीके के एक्शंस होते हैं, राइट? तो मतलब माउस ये जो मैं कर रहा हूँ ना, दिस इज हाउ इट इज रिएक्टिंग, तो इसको हवर बोलते हैं जब आप माउस लेके कहीं पे जाते हो, राइट? बट फोन में हवरिंग नहीं होती, रिमेंबर, क्योंकि फोन में तो आप डायरेक्टली क्लिक करते हो, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप माउस लेके हवर करते हो, करेक्ट? तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, इंटरेक्शन ऑफ हवर, क्लिक्ड, प्रेस्ड स्टेट, फोकस स्टेट, ये क्या क्या होते हैं। मे बी आपने वेरिएंट्स वाले जो है क्लास में देखा ही था कि किस तरीके से हवर और ये स्टेट्स डिफरेंट तरीके काम करते हैं। तो ये एक केस है। तो अभी के लिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ सारा,
मेरा एम है कि आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है? ठीक है, तो मैंने ऐसे करा, आई विल क्लिक ऑन प्रोटोटाइप टैब, ठीक है? प्रोटोटाइप टैब में जाते हैं, बाय द वे प्रोटोटाइप टैब में जाने के लिए शिफ्ट ई शॉर्टकट होता है। अगर आपने शिफ्ट ई प्रेस कर दिया तो डिज़ाइन और प्रोटोटाइप टैब में आप बार-बार यहाँ पे देखो स्विच कर सकते हो इस तरीके से, करेक्ट? अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ रही हैं, मतलब पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आपने सेलेक्ट नहीं करा, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ देखो सेटिंग यहाँ पे चेंज हो गई राइट पैनल पे, करेक्ट? राइट पैनल थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ आपके लिए। अगर मैंने बाहर क्लिक किया यानी प्रोटोटाइप टैब में जाकर के मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, तो आई विल बी गेटिंग ऑप्शन टू सेलेक्ट डिवाइस ऑन व्हिच आई वांट टू व्यू द मॉकअप प्रोटोटाइप। तो फॉर एग्जांपल मैंने 16 प्रो सेलेक्ट किया था, मतलब फ्रेम 16 प्रो का है ना, तो मैंने 16 प्रो यहाँ सेलेक्ट कर लिया। इससे क्या होगा, जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे, इस स्क्रीन को प्रेजेंट कैसे करते हो, शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करके, या फिर यहाँ पे प्ले का बटन प्रेस कर सकते हो तो न्यू विंडो इस तरीके को ओपन हो जाएगी। बट इफ यू डोंट वांट टू ओपन अ न्यू विंडो, यू कैन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू, या फिर इसका शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो शिफ्ट स्पेस बार। अगर मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करता हूँ, देखो यही वाली जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे सेपरेटली ओपन हो गई। आई कैन ड्रैग इट टू एनीवेयर, वट एवर चेंज आई विल मेक ओवर हेयर इट विल बी रिफ्लेक्टेड जस्ट ओवर हेयर, राइट? और आप यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हो कि कैसे आईफोन 16 प्रो की डिज़ाइन यानी कि फ़ोन जो है एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा है, कि तो विजुअलाइज करने के लिए बहुत ही सही चीज़ होती है, राइट? मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी प्रोटोटाइप टैब में जाकर के हमको क्या करना है, आई वांट कि इस कार्ड के क्लिक पे ये वाली मतलब ये कार्ड बड़ा हो जाए, तो इट मीन्स आई वांट टू लिंक दिस स्क्रीन टू दिस स्क्रीन, और मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँ तो आई वांट टू गो बैक टू दिस स्क्रीन अगेन। आई व्हाट आई विल डू इज सिंपली, आप कहाँ पे क्लिक करके ट्रिगर कराना चाहते हो एक्शन। सो दिस इज इवेंचुअली एक्शन, राइट? दिस इज इवेंचुअली एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो अगर हम इस कार्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला कार्ड एक्सपैंड कर रहा है, करेक्ट? तो इट मीन्स एक्शन कहाँ से हो रहा है, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस। तो यहाँ पे आप जैसे होवर करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके या फिर नॉन सेलेक्ट करके भी, तो आपको चारों कॉर्नर पे ऐसे डॉट्स मिलेंगे, और जैसे डॉट पे माउस लेके जाओगे तो इट विल टर्न इनटू अ प्लस आइकन। जैसे प्लस आइकन को क्लिक करके ड्रैग करोगे कहीं पे, तो यू कैन लिंक इट टू एनीवेयर, यू कैन लिंक इट टू दिस फ्रेम, यू कैन लिंक इट टू एनी अदर फ्रेम, और जितना बड़ा आप चाहो उतना ज़्यादा वायर ये लेके जा सकते हो। तो इफ आई connect this particular action to this screen because I want to uh, change this screen when I click over here to this screen, तभी तो वो एनिमेशन आपको दिखेगा, राइट? स्विच दिखेगा, तभी तो ये वाली स्क्रीन दिखेगी। अब यहीं पे मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये चीज़ पॉसिबल होगी नहीं ना। इसका पहला दो स्टेट होनी चाहिए, रिमेंबर, ठीक है? किसी भी चीज़ को एनिमेट करने के लिए या फिर प्रोटोटाइप करने के लिए दो चीज़ें मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो आपने नोटिस किया था यहाँ पे कुछ विंडो ओपन हुआ था। सबसे पहला सेक्शन है, इट इज इंटरेक्शन, राइट? पहला सेक्शन है ट्रिगर, उसके बाद है एक्शन, उसके बाद डेस्टिनेशन, एनिमेशन और स्टेट्स वगैरह है, ठीक है? स्टेट्स में आप यहाँ पे रीसेट स्क्रॉल पोजीशन कर सकते हो। अब ये एडवांस चीज़ें हैं तो इसके बारे में भी आपको नहीं सोचना, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स आपको समझना है, ठीक है? ट्रिगर में ऑन टैप, यानी जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। तो आप ट्रिगर कितने तरीके से कर सकते हो, या तो माउस क्लिक कर लो, या तो माउस को लेके जा सकते हो, या तो स्पेस बार कोई कीबोर्ड प्रेस कर सकते हो, कोई की बटन, या फिर आप ड्रैग कर सकते हो माउस को, ऐसे ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो, या तो आप माउस लेके जाओ, माउस लीव करो, टच डाउन, टच अप, इस तरीके के बहुत सारे जो है आफ्टर डिले भी है। मतलब इफ़ यू वांट टू डू एनिमेशन आफ्टर सर्टेन टाइम, मे बी 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक एनिमेशन हो जाए, जस्ट लाइक स्प्लैश स्क्रीन में आप करते हो ना, स्प्लैश स्क्रीन आती है और 2 सेकंड बाद गायब हो जाती है अपने आप, तो फिर होम स्क्रीन पे आप चले जाते हो। तो ये सारी चीज़ें, सारे फीचर्स अवेलेबल है। मोस्ट यूज आर वाइल हवरिंग, ऑन टैप, ठीक है? ऑन ड्रैग, कीबोर्ड वगैरह वाले कम ही यूज होते हैं क्योंकि ऑन टैप के एनिमेशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो मैंने ऑन टैप करा है। अब एक्शन क्या है, एक्शन में कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। लेट मी क्लिक ओवर अगेन। एक्शन के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जैसे कि स्टेट चेंज करने का ऑप्शन। अब अभी हम चेंज टू का जो ऑप्शन, पहले चीज़ तो आप कोई भी मतलब एक्शन लगाओ नहीं, नन कर दोगे तो ये प्रोटोटाइप हट जाएगा। यहाँ से देखो हट गया ना, आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि एक्शन रहे। आप नेविगेट टू करोगे ना तो मतलब एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाओगे, करेक्ट? आप बैक करोगे तो क्लिक करके आपने बाय डिफॉल्ट जिस स्क्रीन से आप आए होगे उसी स्क्रीन पे वापस चले जाओगे, ठीक है? ये मतलब बैक टू का ऑप्शन होता है। अगर मैं बैक के क्लिक कर दूं तो सिंपली यहाँ पे एक ऐसा इंटरेक्शन लग जाएगा, राइट? अगर हम अगेन एक्शन पे जाके स्क्रॉल टू करेंगे तो आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आप कहीं ना कहीं, जैसा डेस्टिनेशन, आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? अगर मैं इसको यहाँ पे लिंक कर दूं एंड इफ आई क्लिक ऑन एक्शन अगेन एंड आई लेट सेलेक्ट स्क्रॉल टू, तो मैं स्क्रॉल करके डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, करेक्ट? उसके बाद अगेन अगर मैंने इसको फिर से लिंक किया तो एक्शन के अंदर आफ्टर स्क्रॉल यू हैव ओपन लिंक, तो कोई भी लिंक लगा सकते हो। यहाँ पे ओपन लिंक करते हो तो आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हो, करेक्ट?
उसके बाद वेरिएबल है, वेरिएबल भी एडवांस टॉपिक है, कंडीशनल प्रोटोटाइपिंग इससे होती है, जिसमें आप बहुत एडवांस लेवल की प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो, आपको बिल्कुल रियल ऐप जैसा फील होगा, राइट? फिर वेरिएबल मोड, कंडीशनल, ये सारी चीज़ें मतलब ये एडवांस प्रोटोटाइपिंग के पार्ट हैं। ओपन ओवरले इज़ हेवीली बीइंग यूज्ड, जब आप मॉडल ओपन करते हो, पॉपअप विंडो आपको दिखाना होता है, स्वैप ओवरले, क्लोज ओवरले, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, राइट? लेट्स कीप इट टू नेविगेट टू, क्योंकि हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना चाहते हैं, और डेस्टिनेशन आपने जहाँ पे लिंक करा बाय डिफॉल्ट ये वही ले लेगा, ठीक है? बाय द वे जो भी कैनवस पे चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्रेम्स, वो यहाँ पे लिस्टेड दिखेंगे आपको डेस्टिनेशन में। अभी एनिमेशन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बट बाय डिफॉल्ट मतलब एनिमेशन क्या होता है कि जो आपने ट्रांजिशन अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करी होगी, इंस्टेंट में क्या होगा, तुरंत ही एनिमेशन हो जाएगा विदाउट एनी फैंसी मोशन, राइट? या फिर डिजॉल्व में हल्का हल्का फेड आउट फेड इन इफेक्ट होगा, मूव इन मूव आउट, इस तरीके की चीज़ें आप मतलब ये समझ सकते हो क्या हो सकता है। जनरली हम स्मार्ट एनिमेट प्रेफर करते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि आपने जो परफॉर्म किया है, यानी जो चेंजेस हुए हैं वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते, तो इट लुक्स गुड। अब यहाँ पे कर्व के अंदर ईजिंग है, राइट? तो ईजिंग आपके एनिमेशन को, यानी ट्रांजिशन जो हो रहा होता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक जाने का, वो स्मूथ हो जाता है। तो आपको इसके अगर आपको ईजिंग समझ में आती है, आपको पढ़ना है ईजिंग, तो आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप फिग्मा की वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हो। अदरवाइज यू कैन लर्न इट ऑन मोशन डिजाइन। मोशन डिजाइन के टॉपिक्स हैं ये सारे। ट्रांजिशंस, जो भी ट्रांजिशन होता है उसमें स्मूथनेस आ जाती है। इन जनरल आपको ईज इन एंड आउट रख सकते हो आप, या फिर आप ईज इन या ईज आउट दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, इट लुक्स गुड। कस्टम फीचर पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कस्टम कर भी सेलेक्ट कर सकते हो। जिनको आफ्टर इफेक्ट या मोशन डिजाइन पता होगा, दे कैन रिलेट टू दिस कि क्या चीज़ें होती हैं, राइट? अभी सिंपली आप एज अ बिगिनर हो तो आप ईज इन या फिर ईज इन एंड आउट रख सकते हो। इसमें क्या होगा, स्लो स्टार्ट एंड स्लो एंडिंग, बीच में थोड़ा सा मोशन थोड़ा फास्ट रहेगा, ट्रांजिशन, करेक्ट? एंड देन उसके बाद ड्यूरेशन है, कितने ड्यूरेशन तक आप ट्रांजिशन चाहते हो, वो सारी चीज़ें। व्हाट आई वांट इज, हमने एक देखो इंटरेक्शन लगा दिया, आई वांट इट अगेन कि मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो मैं वापस से दोबारा पुराने वाले स्टेट में चला जाऊँ, तो आई जस्ट क्लिक एंड ड्रैग ओवर। अब दोनों स्क्रीन से आपस में कनेक्ट हो गई, सेम चीज़ रखेंगे, कोई सेटिंग चेंज नहीं करेंगे, इंस्टेंट की जगह पे हम बस इसको स्मार्ट एनिमेट कर देंगे। अभी दोनों एक दूसरे से लिंक हो गए। अभी देखो इसमें कुछ किया थोड़ा नहीं है, ये क्या है, ऑन टैप, नेविगेट टू, ऑलरेडी मतलब हवर वगैरह नहीं करा। आप हवरिंग भी लगा सकते हो, आप हवरिंग भी लगा सकते हो, मैंने हवर नहीं किया। ऑन टैप की जगह पर अगर फाइल हवरिंग कर दोगे तो सिर्फ माउस ले जाकर के ही काम हो जाएगा, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज़ द मोस्ट आइडियल वे टू डू दिस काइंड ऑफ एनिमेशन बाय द वे। तो अगर हम इस फ्रेम पे क्लिक करते हैं एंड आई प्रेस शिफ्ट स्पेस बार अगेन टू प्रीव्यू माई प्रोटोटाइप, अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं हवर करता हूँ तो एक क्लिक वाला कर्सर बन के आ रहा है, राइट? जो जो दिखाता है कि देर इज समथिंग टू क्लिक ऑन। So if I click over here, can you see this animation? See how it is happening? Very smooth, right? One click again, click again, click again. तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करें एंड आई इफ आई सेलेक्ट फॉलो प्रोटोटाइप, अब देखना क्या होगा। अभी मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, सी दिस इज द करेंट स्टेट दैट वी आर इन। मैं इधर इसको लेके जाता हूँ, इफ आई क्लिक ऑन अगेन दिस अगेन, जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखो, राइट? अब देखो ये स्क्रीन करेंटली क्या हो रहा है, दोनों स्क्रीन आपस में स्विच हो रही है। तो एक बार आप क्लिक करते हो तो आप इस स्क्रीन सेकंड स्क्रीन पे आ जाते हो, एंड इफ यू क्लिक बैक अगेन यू मूव बैक टू द ओरिजिनल स्क्रीन विच इज दिस वन ओनली, राइट? तो ये दो स्क्रीन के बीच में ट्रांजिशन है स्मार्ट एनिमेट के नाम से, जिसको हमने किया हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन ट्राई आउट ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एक्शंस, ट्रिगर्स। ये जो एक्शंस हैं, क्या एक्शन होना चाहिए, ओपन ओवरले, अभी हम कुछ चीज़ें आपको जरूर बताएंगे, बट यहाँ पर ट्रिगर वगैरह आप समझ सकते हो। इफ आई सेलेक्ट वाइल हवरिंग, इफ आई एम हवरिंग, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब तक माउस उस पर्टिकुलर कार्ड पे या एक्शन आइटम पे रहेगा तब तक ही वो एनिमेशन दिखेगा। एज सुन एज यू मूव आउट ऑफ दैट इंटरेक्टिव एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस दिस ब्लू बॉक्स, आई एम ऑटोमेटिकली मूविंग बैक, तो मुझे बैक लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाइल हवरिंग में ये होता है, राइट? देन उसके बाद आपके यहाँ पे इफ़ यू क्लिक बैक, आप वाइल प्रेसिंग पे कर सकते हो। जब आप एक तो माउस लेके जा रहे हो, एक तो आप माउस प्रेस करके रख रहे हो, करेक्ट? तो ये जब आप बटन्स वगैरह जैसे एनिमेशन बनाते हो, कोई इंटरेक्टिव कंपोनेंट बनाते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है, करेक्ट? अब इसका एक एडवांस केस हम डिस्कवर करते हैं कि कैसे कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन डाल के आप बहुत एडवांस लेवल के प्रोटोटाइप और एनिमेशंस बना सकते हो, ठीक? अब इमेजिन कि जो मैंने पहले केस आपको बताया था, अगर मैं इन दोनों को बाय द वे डुप्लीकेट करूँ, सॉरी, if I select these two and duplicate them, something like this, and again something like this, और मैं यहाँ पे वही चीज़ हम करें अगर कि हर एक कार्ड पे हवर करने पे इस तरीके से वो कार्ड इंक्रीज हो जाए, राइट? हवर करने पे, सिर्फ क्लिक करने पे नहीं। तो उस केस में आप कैसे करोगे, क्या आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाओगे?
समथिंग लाइक दिस, और इसमें इसको छोटा करोगे, फिर इसको बड़ा करोगे, करेक्ट? फिर इसकी एक और कॉपी बनाओगे और इसमें इसको इस बार छोटा करके इसको ऊपर भेजोगे और इसको बड़ा करोगे। क्या आपको ऐसे करोगे आप, तो क्या कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना ये चीज़ तो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरैक्टिव कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट मतलब क्या होता है, आपने 2 स्टेट्स हैं एक कार्ड की, राइट? आपने कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स तो समझ ही लिया है, राइट? जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कंपोनेंट वेरिएंट अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में पूरी फिग्मा के कोर्स के वीडियोस अवेलेबल है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। डोंट फॉरगेट टू वॉच देम। अगर आपने यहाँ तक नहीं, मतलब अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो वॉच दोज वीडियोस एज वेल, राइट? तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारे पास इवेंचुअली क्या है, एक कंपोनेंट यानी कि एक एलिमेंट के 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं। तो लेट्स सेलेक्ट दीज 2, राइट? अब इनको बाहर लेके आते हैं। आई होल्डेड द ऑल्ट की और द ऑप्शन की ऑन माय कीबोर्ड, और ऐसे मैंने ड्रैग कर लिया। तो एक तो स्टेट ये है, इसको ऊपर रखते हैं, एंड उसका एक्सपेंडेड स्टेट ये है। लेट्स सपोज इट इज अ कार्ड, राइट? अगर आप इन दोनों के एक कंपोनेंट सेट बना दें तो व्हाट विल हैपन इज, क्योंकि ये एक ही के पार्ट है ना, एक कार्ड है जिनके 2 स्टेट्स हैं, रिमेंबर। सेट बनाने के लिए क्या करोगे, राइट साइड में आपको फ्रेम के साइड में यहाँ पे इस सेक्शन में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना एंड हिट क्रिएट कंपोनेंट सेट, एंड लेट्स कॉल दिस कंपोनेंट एज कार्ड, राइट? और इस अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, तो क्विकली हम प्रॉपर्टी दे लेते हैं। तो कार्ड पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी को हमने बोला स्टेट, ठीक है, क्योंकि स्टेट है। तो पहला स्टेट जो होगा वो डिफॉल्ट स्टेट होगा। अब आई थिंक आई एम होपिंग दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स, जो कि हमने ऑलरेडी बात करी है। अब ये स्टेट कौन सा, एक्सपैंडेड स्टेट। एक तो डिफॉल्ट स्टेट और एक है एक्सपैंडेड स्टेट। अब हमने क्या करना है, हमको प्रोटोटाइप टैब में जाना है और इन कंपोनेंट्स को आपस में लिंक कर देना है, सो दैट ये कंपोनेंट जहां भी जाए अपना इंटरेक्शन साथ में लेके चले, करेक्ट? अब हम क्या, देखो पहली चीज तो क्या है कि अगर हम यहाँ पे इसको ड्रैग करते बाहर, राइट? अब ये कंपोनेंट का इंस्टेंस है, यानी कि वेरिएंट है। ये 2 वेरिएंट है ना एक कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट का, कार्ड कंपोनेंट का। अब कार्ड कंपोनेंट के वेरिएंट है। अब देखो स्टेट अगर मैं एक्सपैंडेड कर देता हूँ तो ये एक्सपैंडेड में चेंज हो जाता है। लेट्स गो बैक, इसको अंडू करते हैं, राइट? यस। अभी प्रोटोटाइप टैब के अंदर जा करके हम इसको इसके साथ लिंक करेंगे, एंड ऑन ड्रैग इंस्टेड ऑफ ऑन ड्रैग विल सेलेक्ट व्हाइल हवरिंग। अब नेविगेट टू लगाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, बिकॉज ये वेरिएंट है, तो विल ट्राई टू सेट इट टू चेंज टू। फिग्मा ऑटोमेटिकली चेंज टू पे सेट करके रखेगा। चेंज टू मतलब 2 वेरिएंट्स है ना, तो वेरिएंट में क्या होता है, स्विच हो जाते हैं वेरिएंट्स आपस में, करेक्ट? तो हमने चेंज टू पे बोला एक्सपैंडेड, क्योंकि हमने क्लिक कराया, ठीक। अब हमको दूसरा इंटरेक्शन नहीं लगाना, सिर्फ हवरिंग लगाना, बिकॉज हवर जैसे माउस हटाओगे तो वो वापस बैक टू डिफॉल्ट स्टेट आ जाएगा, करेक्ट? लेट्स ट्राई टू यूज दिस नाउ। ये सारे हम डिलीट कर देते हैं, राइट? या फिर डिलीट नहीं भी करो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू हियर। फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे टैब का एक इंटरेक्शन लगा, उसको हम हटा देते हैं। व्हाट यू कैन डू इज आई कैन गो टू डिजाइन टैब अगेन, आई कैन सेलेक्ट दिस एंड कॉपी, क्लिक कॉपी, यानी कि कंट्रोल सी और कमांड सी ऑन ए कीबोर्ड, और सेलेक्ट ऑल दीज, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट आर। what will it will do is it will paste them all with this one particular section, मतलब एलिमेंट, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हम लेके। अब देखो सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई, यानी कि देख सकते हो दिस इज द इंस्टेंस ऑफ द कार्ड। तो अब मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारे जो कंपोनेंट्स हैं उस तरीके से स्प्रेड आउट कर लिया है, राइट? अब मुझे इसका दूसरा स्क्रीन इसकी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हर एक कार्ड पे एनिमेशन लगा हुआ है, राइट? बट मेक श्योर, क्योंकि ये एक्सपैंड होगा नीचे, राइट? ये एक्सपैंड होगा नीचे ना, तो इसको भी नीचे मूव करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटो लेआउट ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप दैट यू नो हाउ टू यूज ऑटो लेआउट। हमने सारे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करा, यानी सारे एलिमेंट्स को, एंड जस्ट प्रेस शिफ्ट ए ऑन योर कीबोर्ड एंड दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। जस्ट प्रेस लाइक सेलेक्ट दिस फ्रेम एंड प्रेस शिफ्ट स्पेस बार टू प्रेजेंट दिस। अब देखना आप, सी दिस, कैन यू सी? ये ऑब्वियसली थोड़ा जर्की है और काफ़ी बगी टाइप लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमेशन एडेड, बट यू गेट द पॉइंट। देर इज नो नीड टू मेक एनी डिफरेंट और डुप्लीकेट स्क्रीन ऑफ दिस। मैंने कंपोनेंट लेवल पे वो चीज़ लगाई और कंपोनेंट को यूज़ किया। अब कंपोनेंट में चूंकि बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट एनिमेशन लगा हुआ है, इंटरेक्शन लगा हुआ है, दैट इज बीइंग इनहेरिटेड ओवर हियर एज वेल, राइट? ये देखो, इसको हवर करते हैं या फिर लास्ट वाले को करते हैं, तो लास्ट वाला एक्सपैंड कुछ इस तरीके से हो रहा है, और वन एट अ टाइम ही हो रहा है, बिकॉज हमने हवर इंटरेक्शन लगाया। आप अब 4 जगह एक ही साथ हवर तो नहीं कर सकते, करेक्ट? वन एट अ टाइम ही हवर करोगे, तो दैट इज वाई दिस एनिमेशन इज बीइंग इज हैपनिंग ओवर, करेक्ट? तो आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। बट रिमेंबर, अगर आपने स्मार्ट एनिमेट नहीं लगाया होता, फॉर एग्जाम्पल चलो हम इस पर चलते हैं, लेट्स गो टू प्रोटोटाइप अगेन, एंड वाइल हवरिंग में प्रोटोटाइप, यहाँ पे जो एनिमेशन है इसको हम इंस्टेंट कर देते हैं। इंस्टेंट कर दिया जैसे ही, लेट्स मूव बैक टू दिस अगेन,
स्क्रीन पे एंड प्रेस शिफ्ट स्पेस बार। अब आप देखो, क्या वो एनिमेशन दिख रहा होता हुआ? नहीं, जर की बहुत ज़्यादा एकदम सडन एनिमेशन हो रहा है, राइट? तो मुझे यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट ही चाहिए। स्मार्ट एनिमेट करता है क्या, दो स्टेट्स के बीच में जो आपने चेंजेस करा होगा वो चेंजेस वो एनिमेट होके दिखते हैं, यानी कि वो रिफ्लेक्ट होते हैं एज अ मोशन। I hope that this is clear to you. We talked about the different trigger points, we talked about the different actions, and also we covered the interactive component part. Now let's talk about few important things in the prototype, which is actually like these are the very basic things जो मैंने अभी just आपको बताई. For example, connecting the two different screens और यहाँ पे trigger points. आप क्या कर सकते हो कि you can experiment with these. तो कीबोर्ड में क्या होगा, यही जो इंटरेक्शन हो रहा है ये कोई भी आप की प्रेस करके सेट कर सकते हो. इफ आई सेलेक्ट कीबोर्ड और गेम पैड, आप कोई भी की प्रेस करोगे, फॉर एग्जांपल इफ आई प्रेस फॉरवर्ड की, तो यहाँ पे फॉरवर्ड की एज अ शॉर्टकट आ गई. तो लेट्स कीप इट टू व्हाइल हवरिंग. अब इस तरीके की ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक सीख सकते हो आप, मतलब खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. द इम्पॉर्टेंट थिंग्स हेयर आर ओपन ओवरले, स्वैप ओवरले एंड क्लोज ओवरले. अब इन चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कंडीशनल प्रोटोटाइपिंग की. उसके पहले हमें वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा, तभी कंडीशनल प्रोटोटाइपिंग समझ में आएगी, करेक्ट? तो वो काफ़ी एडवांस टॉपिक है, इससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा. वी आर कवरिंग ओनली द बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल प्रोटोटाइपिंग, करेक्ट? तो ओपन ओवरले का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो इस चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. जैसे आपको किसी भी डिज़ाइन में आपको अगर पॉपअप विंडो या फिर मॉडल दिखाना होता है, फॉर एग्जांपल कहीं से आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे होते हो, तो आपको एक कन्फर्मेशन विंडो आती है ना, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आर यू श्योर वांट टू डू दिस एक्शन बिकॉज दिस इज एन इरिवर्सिबल एक्शन, और आपको अकाउंट लॉग इन करना होता है या फिर अकाउंट डिलीट करना होता है. कोई भी इरिवर्सिबल एक्शन जो कि डेंजर होता है, तो डबल कन्फर्मेशन के लिए, सो दैट एनी एक्सीडेंटल मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड, तो उसके लिए आप कन्फर्मेशन लेते हो और एक मॉडल उसको बोलते हैं. जैसे पॉपअप आते हैं उसको मॉडल विंडो या पॉपअप विंडो दोनों बोल सकते हैं. तो अगर हमें कुछ इस तरीके का मॉडल देना है, और क्लिक ऑफ दिस डिलीट बटन, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लाइक रिमूव दिस प्रोडक्ट, व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन दैट दिस डिलीट बटन, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा विंडो यूजर को दिखे विद द ब्लैक बैकग्राउंड. तो दो केसेस हैं. तो जनरली जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपने इस स्क्रीन को डुप्लीकेट करा, ठीक है, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया कुछ इस तरीके का. अभी बाय द वे वो पीछे जा रहा है इसलिए क्योंकि ये स्टिकी है. I'll make sure कि वो स्टिकी ना रहे. लेट्स गो टू प्रोटोटाइप एंड अंडर पोजीशन आपको स्क्रॉल बिहेवियर पोजीशन के अंदर यहाँ पे फिक्स कर देना है. लेट्स गो टू डिजाइन टैब अगेन एंड अनप्रेस क्लोज्ड ब्रैकेट. जो ब्रैकेट होता है ना क्लोज्ड वाला ऊपर वाला, वो प्रेस कर दो, या फिर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पे देखो शॉर्टकट ये वाला प्रेस करना है आपको. ब्रिंग टू फ्रंट किया तो वो टॉप पे आ जाएगा, ठीक है. एंड लेट्स स्ट्रेच टू दिस एंड लेट्स इंक्रीज दिस हाइट. तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा. अब इसको क्या करेंगे, इसको ब्लैक दे देंगे, इसकी ओपेसिटी कर देंगे ऐसे कम. ब्लैक किया, ओपेसिटी हल्की सी कम करी कुछ इतनी, ताकि वो बैकग्राउंड ऐसा ब्लर हो जाए, फिर ब्लैकआउट हो जाए. मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, इसको यहाँ लेके आया एंड अगेन इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग आई कैन सेट टू फिक्स्ड एंड आई हैव टू क्लिक ओवर. अब दो प्रोटोटाइप यहाँ पे दिख रहे हैं, आई विल जस्ट डिलीट देम ऑल, ठीक है. अब इसको हमने करा कुछ इस तरीके सेंटर में. दिस इज व्हाट आई वांटेड, ठीक है. कुछ इस तरीके से हमको चाहिए कि जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ डिलीट पे, तो इस तरीके का एक्शन आ रहा है, करेक्ट. आई कैन क्लिक ऑन गो बैक, तो वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा. इफ आई क्लिक कन्फर्म डिलीट, यानी कि डिलीट पे फिर से क्लिक किया, तो ये आइटम रिमूव हो जाएगा. दैट इज व्हाट आई वांट. आपने इस तरीके से बनाया, फिर आप प्रोटोटाइप में गए और आपने इन आइकन्स को सेलेक्ट करा, यानी इसको और इस वाले आइकन को एंड दिस वन टू, राइट. बाय द वे चीज़ें आप मल्टी सेलेक्ट करके भी कर सकते हो. तो इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हो. एंड ऑन टैप नेविगेट टू, दिस इज समथिंग, दिस इज सेम. लेट्स गो बैक, क्लिक हियर एंड मैं जैसे इस पर क्लिक कर दूँ, इस तरीके का विंडो मतलब पॉपअप आ गया, राइट. आई कैन रीस्टार्ट, इस तरीके का मतलब सेटिंग ओपन हो रही है. अगर मुझे बैक पे क्लिक करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू बैक एंड अंडर प्रोटोटाइप आई कैन ऐड एन इंटरेक्शन. यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो इंटरेक्शन क्लिक करके. ऑन टैप एक्शन में गो बैक सेलेक्ट कर लेंगे, बैक, दैट्स इट. हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा एंड बैक पे क्लिक करोगे तो वापस चले जाओगे, करेक्ट. दिस इज द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड ओवर हियर, और ये बिगिनर्स लोग करता है. बट इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग द स्क्रीन, ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल, देन प्लेसिंग द मॉडल लाइक दिस, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे एक, बाय द वे रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए ऐसे यूज़ किया जा सकता है, करते हैं लोग. डेवलपर्स को कैसे पता चलेगा किस तरीके से दिखेगा ना. तो
बनाने को बना सकते हो आप, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट देयर इज मोर प्रोफेशनल वे टू डू दिस। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पहले तो डुप्लीकेट करते हैं समथिंग लाइक दिस, और इस मॉडल को भी डुप्लीकेट करके इधर लेके आते हैं, राइट। अब आई वांट टू लिंक दिस मॉडल विद दिस पर्टिकुलर एक्शन। पहले तो हम ये जो एक्शन है और ये जो एक्शन है, राइट, इन दोनों एक्शन पे प्रोटोटाइप लगा हुआ, तो मैं यहाँ से माइनस करके हटा दिया। यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है ना इंटरेक्शन के अंदर, इफ आई क्लिक ऑन माइनस यानी कि रिमूव प्रोटोटाइप, तो अब कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन नाउ लिंक दीज टू दिस मॉडल डायरेक्टली विदाउट प्लेसिंग समथिंग, और हम ट्रिगर पॉइंट पे ऑन टैप ही रखेंगे, बिकॉज आई वांट द एक्शन टू बी ऑन टैप, टू हैपन ऑन टैप। एंड एक्शन के अंदर इंस्टेड ऑफ नेविगेट टू में क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो अगर हम इसको करते हैं और क्लिक करते हैं ना, स्क्रीन चेंज होगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट। तो हम क्या करेंगे, फिर से अगेन दोनों प्रोटोटाइप को सेलेक्ट करा, ऐसे करके ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे, एंड नेविगेट टू के अंदर आपको ओपन ओवरले का ऑप्शन है। ओवरले समथिंग जो स्क्रीन के ऊपर आके ओपन हो रहा है। जैसे ओपन ओवरले सेलेक्ट करोगे ना, आप सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी बहुत सारी। यू कैन नाउ सी ओवरले कौन सा, इसका नाम है मॉडल, तो दैट्स वाई वो मॉडल शो कर रहा है कि आप तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो कि एक्चुअली ओवरले में आएगा क्या। तो आई हैव अटैच द या लिंक द टारगेट ऑलरेडी, तो हमें यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पोजीशन का ऑप्शन है, पोजीशन में आप बहुत सारी पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हो कि टॉप, लेफ्ट, सेंटर या बॉटम, इस तरीके की चीज़ें। या मैनुअली करोगे तो आप मैनुअली भी किसी चीज़ को प्लेस कर सकते हो, राइट। जैसे आप एक एक करके आपको करना पड़ेगा, जैसे यहाँ सेलेक्ट करा, अब आपको मैनुअली में ये चीज़ आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हो, कैसे आएगी वो चीज़, करेक्ट। तो मैनुअल की जगह पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेलेक्ट दीज, एंड अंडर ओपन ओवरले वी हैव टू सेलेक्ट इट टू सेंटर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या है, क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड। मॉडल में पॉपअप में क्या होता है, जब आप बाहर क्लिक करते हो, कहीं पे टैप कर लेते हो या फिर टच कर लेते हो, तो वो क्लोज हो जाता है। तो आई वांट दिस टू हैपन। बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए तो मुझे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए। कौन से कलर का बैकग्राउंड चाहिए, जो जो चीज़ हम ये कर रहे थे ना, रिमेंबर दिस, इसमें कितनी परसेंट ओपेसिटी दी थी, आई थिंक दिस वॉज 60% ओपेसिटी। तो अभी हम अगेन इस प्रोटोटाइप टैब में गए, इनको सेलेक्ट करा, एंड बैकग्राउंड हमने यहाँ पे दे दिया 40%, चलो 60 नहीं तो 40% दे दिया है, या 50 भी आप दे सकते हो। एनिमेशन में यहाँ पे आप स्मार्ट एनिमेट नहीं लगा सकते हो, दिस विल बी इंसर्ट और डिजॉल्व। तो डिजॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे जो टाइम है आई वांट इट टू बी क्विक, लिटिल बिट क्विकर, तो 0.2 सेकेंड्स यानी कि 200 मिली सेकेंड्स, और सिंपली आप इसको क्लोज कर देंगे। करेक्ट। अगेन आप बैक पे बैक रख सकते हो, बट बाहर क्लिक करोगे तो वैसे विंडो क्लोज हो जाएगा, मतलब वो मॉडल क्लोज हो जाएगा, राइट। अब हम प्रेजेंट करते हैं इसको। अब हमने क्या करा, एक तो हमारे पास ये ट्रेडिशनल वे था, और हमने यहाँ पे दूसरी स्क्रीन अब नहीं बनाई नए वे में, नए तरीके में, बट स्टिल इफ यू क्लिक दिस विल हैपन। बाहर क्लिक करोगे, मॉडल विल गो, राइट। अब आप देख सकते हो कैसे पॉपअप एज अ ओवरले ओपन हो रहा है, करेक्ट। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट सेटिंग्स अंडर द फिग्मा प्रोटोटाइप फीचर्स। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैंने आपको इंटरेक्टिव कंपोनेंट बता दिया, बेसिक लिंकिंग ऑफ प्रोटोटाइप बता दिया, डिवाइस कैसे सेटअप करते हैं। ये चीज़ बाय द वे डिवाइस में आप मैकबुक सेलेक्ट कर सकते हो, एप्पल वॉच सेलेक्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली एज इट इज आएगा। इनफैक्ट इतनी डिटेलिंग है कि आपको कलर का भी ऑप्शन है कि कौन सा आईफोन 16 प्रो में कलर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से। अगर मैं इसको नेचुरल या डेजर्ट टाइटेनियम कर देता हूँ, तो व्हाट विल हैपन इज, अब आप देखो यहाँ पे गोल्डन कलर का आईफोन आपको दिखेगा, सी दिस गोल्डन बॉर्डर। So this is how detailed Figma has made this, right? Let's click close, and I think now I have covered most of the things. Just few more things remaining. तो उसमें सबसे पहला है flows in Figma, right? तो प्रोटोटाइप में फ्लो किस तरह बनाते हैं, तो फ्लो से मेरा मतलब है जैसे कि आप कोई भी चीज़, जैसे जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये स्टार्ट और ये ब्राउजिंग द प्रोडक्ट, ये इनको बोलते हैं फ्लो। तो जहाँ पे फ्लो के स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कुछ इस तरीके से बैज आपको ब्लू कलर का लगा हुआ दिखेगा, उनको आप कहते हैं फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो अगर मैं इस ऐप स्क्रीन को सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन में तो वही चीज़ आएंगी जो हमने अभी देखी। फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट में आपको एक और बैच लग जाएगा, और आप यहाँ से कोई दूसरा फ्लो बना सकते हो। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप एक स्क्रीन से कई जगह जा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप एक ही स्क्रीन से प्रोडक्ट्स ब्राउज कर सकते हो, प्रोफाइल पे जा सकते हो, सेटिंग्स देख सकते हो, कूपन्स देख सकते हो, या फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल तो कई सारे फ्लोज हो सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन में जैसे आप ये मैंने खोला ना, यहाँ पे देखो आप लेफ्ट साइड में, यानी कि प्रोटोटाइप आप जब प्रेजेंट करोगे, बाय द वे ये इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि डिवाइस दूसरा सेलेक्ट किया हुआ है, और स्क्रीन जब बनाई थी डिज़ाइन तो वो दूसरे स्क्रीन पे बनी थी, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग शोन ओवर हियर। तो अगर मैं आईफोन 13 मिनी सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखो इशू सॉल्व हो गया। तो वो आईफोन 13 मिनी के लिए बना हुआ था, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट साइज से हम बना के चलते हैं। अच्छा, अभी
जब मैंने इसको यहाँ से ऐसे प्ले करा ना, तो यू विल सी फ्लोज लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो जो भी फ्लोज, फॉर एग्जांपल चेकआउट का एक फ्लो होगा, अकाउंट क्रिएशन का एक फ्लो होगा, ऑनबोर्डिंग का, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ब्राउज करने का एक फ्लो होगा, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने का एक फ्लो हो सकता है, देन ऑर्डर प्लेस करने का एक फ्लो हो सकता है। तो मल्टीपल फ्लोज डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो नॉन टेक्निकल है, जिनको नहीं पता कि स्क्रीन कहाँ से ऑपरेट करनी है, उनके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई वॉन्ट टू चेक हाउ ऑर्डर इज बीइंग प्लेस, तो चेकआउट पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे बैक कार्ट वाली स्क्रीन दिख गई। मैंने यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करा, प्रोसीड टू पे, यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट वगैरह, प्रोसीड टू पे, ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। तो दिस वाज चेकआउट प्रोसेस। सेम गोस फॉर सर्चिंग। तो अगर मुझे सर्च करना है तो मैंने यहाँ पे सर्च वाली स्क्रीन पे हम आ जाएंगे। अगर इसी तरीके से हम ब्राउजिंग द प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो ये फिलहाल तो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है। लॉग इन विद गूगल किया, होम स्क्रीन पे आ गए, प्रोडक्ट पे क्लिक करा, प्रोडक्ट पेज पे स्क्रॉल करा, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, ये हो गया आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज। हमने यहाँ से ऐड टू कार्ट कुछ भी कर लिया, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, चेकआउट पेज पे आ गए, प्रोसीड टू पे अगेन। तो वो कुछ लिमिटेड स्क्रीन ऑब्वियसली बनी हुई है, बट यू गेट द पॉइंट कि कैसे प्रोटोटाइपिंग होती है। फ्लो बनाने के लिए किसी भी स्क्रीन पे आप जाओगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके आप फ्लो को चेंज कर सकते हो, यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हो। फ्लो का मेन जो कॉन्सेप्ट होता है यही होता है, स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट चीज़ें एक ही स्क्रीन पे आप कंफ्यूज कर दोगे उनको, राइट। तो इट्स मोर ईजी और बहुत बेनिफिशियल होता है कि आप उनको ऑनबोर्डिंग का एक फ्लो, और आपको डिफरेंट फाइल्स नहीं क्रिएट करनी, ना ही डिफरेंट पेजेस क्रिएट करना है। सिंपली आपको यहाँ पे फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है, राइट। तो अंडर प्रोटोटाइप सेक्शन जब आप यहाँ पे शेयर प्रोटोटाइप करोगे ना, तो उनके पास जो लिंक जाएगी वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अभी तो ये रैंडम यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है। स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, लाइक स्प्लैश स्क्रीन, देन यू कैन क्लिक ऑन साइन अप, यू कैन क्लिक ऑन साइन इन, और साइन इन नाउ होम पेज में चले जाओगे। कूपन्स में गए, कूपन्स खैर स्क्रीन नहीं बनी है, बट फेवरेट वाली बनी है, बैक की स्क्रीन है, अगेन होम पे जा सकते हो आप। इस तरीके की चीज़ें बनी। सेटिंग नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन विल ओपन, बैक जाओगे तो बैक, इस तरीके से जा सकते हो। कुछ चीज़ें लिंक नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली आपको प्रोटोटाइप करना होता है, सो दैट नथिंग इज मिस्ड, करेक्ट। और इसका सही तरीके के कंपोनेंट्स बनाओ मोस्ट ऑफ द चीज़ों के जो रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, करेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें थी प्रोटोटाइप के अंदर। इसके बाद प्रोटोटाइप अगर आपको शेयर करना है तो प्रोटोटाइप आप प्रेजेंट करो, या फिर आप शेयर बटन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कॉपी प्रोटोटाइप लिंक। जैसे हमने क्लिक करा, लिंक कॉपी हो जाएगी। तो जैसे ही कोई किसी को आप लिंक शेयर करोगे, तो दे विल नॉट बी डायरेक्टेड टू दिस फिग्मा मेन डिजाइन फाइल, बट इंस्टेड दे विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ स्क्रीन, जहाँ पे वो सिंपली इसको देख सकते हैं। बाय द वे, फिग्मा मिरर ऐप भी आता है। तो अगर आप एंड्रॉइड या iOS में हो तो फिग्मा मिरर ऐप डाउनलोड करके सेम आईडी से लॉगिन कर सकते हो जो आपने यहाँ पे डेस्कटॉप में करा हुआ है, और सेम वाईफाई से अगर आप कनेक्टेड हो, जिससे आपका फ़ोन भी है और जिससे डेस्कटॉप भी कनेक्टेड है, तो आप लाइव यहाँ पे डिज़ाइन करके फ़ोन में सिमुलेट कर सकते हो एकदम रियल टाइम में। इट विल जस्ट फील लाइक कि आप एकदम रियल ऐप यूज़ कर रहे हो, बट ऑफकोर्स वो फंक्शनल नहीं होगा, यानी कुछ भी आप डेटा फीड नहीं कर सकते उसमें, ना ही कुछ डेटा रिसीव कर सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि इट्स एट द एंड जस्ट अ डमी, राइट। प्रोटोटाइप एक डमी ही होता है। तो बट मेक श्योर कि जो भी स्क्रीन का आपका साइज़ है फ़ोन का, उसी डिज़ाइन पे, स्क्रीन के साइज़ पे डिज़ाइन पे आप डिज़ाइन बनाओ स्क्रीन साइज़ पे, तभी प्रॉपर तरीके से आपको विजिबिलिटी मिलेगी वहाँ पे, अदरवाइज साइज़ का इशू आएगा, राइट। तो आई होप दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू। प्रोटोटाइप में बहुत सारी चीज़ें हैं। आई विल अटैच द लिंक ऑफ ईजिंग इन मोशन इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, और इस फिग्मा फाइल जो मैंने बनाई, होपफुली मैं आपको कम्युनिटी की लिंक भी दे दूंगा, तो यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस प्रोजेक्ट एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक लर्न प्रोटोटाइपिंग इन UI UX डिज़ाइन, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मतलब एज इंपॉर्टेंट एज योर डिज़ाइनिंग स्किल्स आर। तो सिर्फ आपको डिज़ाइन बना के चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, प्रोटोटाइप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आपने अभी तक देख लिया होगा कि प्रोटोटाइपिंग आपका मतलब, अगर आपको एडवांस प्रोटोटाइपिंग आती है, बाय द वे इससे भी एडवांस प्रोटोटाइपिंग है अगर आप कंडीशन सीखते हो, बट दैट इज अनदर लेवल ऑफ प्रोटोटाइपिंग। बट पहले के लिए, अभी के लिए फिग्मा को अगर आप सीख रहे हो तो दिस इज good enough to get started with, right? So let's wrap this video up and let me know your doubts if there are any in the comment section down below. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप डिजाइनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।